अब हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि हम सब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ गोल अपना सेट किया होगा, कुछ ना कुछ ध्यान में लिया होगा कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हमारा दूसरा सेशन इंशाल्लाह कॉमर्स के एतबार से रहेगा। मैं जो है सीए शाहिद भाई छोवाला से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और इस लाइक मुतालिक जो है गाइडेंस दें। डॉक्टर सीए शाहिद भाई छोवाला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा खिदमत खलकार जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और आप लोग के सामने मतलब एक कैरियर का प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। तो मैं कॉमर्स से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो कॉमर्स फील्ड में? नहीं, कॉमर्स फील्ड में, अच्छा माशाल्लाह काफ़ी है। तो कॉमर्स फील्ड का स्टार्ट करते हैं कि कौन से कोर्सेज है और उसका स्कोप क्या है आगे फ्यूचर में। काफ़ी लोग होते हैं कि सिर्फ खाली ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन कैरियर में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, बट उन्हें वो नहीं पता होता कि उनके बाद आगे उनका स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके बाद मतलब वहाँ पे रेवेन्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स क्या है, वो सारा नहीं देखते। जस्ट लाइक मैंने बताया कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कौन सी लाइन में जा रहा है वो लाइन में चले जाते हैं और सही से नहीं कर पाते हैं सब। बाद में फिर वो बीच में से, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को काफ़ी ये भी देखा है कि बीच में से वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर बाद में फिर काफ़ी ये चीज़ भी मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स जो है बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर बाद में एक नेगेटिव इम्प्रेशन आता है। लोग कहते हैं कि इसने बीकॉम किया या 12 किया या मे भी कोई बीच में से छोड़ दिया तो इस पढ़ाई का क्या मतलब है। सो अगर आप सही से आप करते हो तो पढ़ाई का मतलब है, बीच में से आप छोड़ते तो कोई मतलब नहीं है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉमर्स में क्या क्या आपके पास लाइन है आफ्टर 12 के बाद क्या आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, राइट, जो 3 साल का बीकॉम का कोर्स होता है। अच्छा, ये जो बीकॉम है, आप ऐसा नहीं कि बीकॉम हो गए तो आप ठीक है चलो आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई। ये मैं मानता हूँ वहां तक बीकॉम एक हाफ डिग्री आपकी। जब तक आप कोई दूसरी लाइन में मास्टर नहीं करते तब तक पहले 20 साल पहले चलता था कि अगर 12 कर लिया या बीकॉम कर लिया तो उनकी वैल्यू होती थी। अभी ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको बहुत लोग दिखेंगे जो बीकॉम कर होते, फिर बाद में उनको सही से उन्होंने अगर आगे कुछ कंप्लीट नहीं किया हो तो फेस करते कि बीकॉम करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। ऐसा आपने देखा होगा, राइट। सो वही चीज है, बीकॉम के बाद आपके पास ऑप्शन है एमकॉम, मतलब बीकॉम आपने 3 साल में कर लिया, उसके बाद ऑप्शन है 2 साल का एमकॉम कर सकते हो, मास्टर, राइट। उसके बाद है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा एमबीए होता है, राइट। ये बीबीए भी 3 साल का कोर्स है। बीबीए के बाद आपको एमबीए होता है, मास्टर। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि सिर्फ बीकॉम कर लेने से आपका कंप्लीट नहीं होता, इसी तरह आप बीबीए भी करते हो तो आपको एमबीए करना जरूरी है, तभी आपको अच्छी पोजीशन पे जॉब आपको मिल सकती है। सो बीबीए जो है वो 3 साल का कोर्स है आफ्टर 12 कॉमर्स। इसके बाद है एमबीए, जो आपका बीबीए के बाद 2 साल का कोर्स है, राइट। एमबीए अगर आपको करना है तो आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। और बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप जानते हो जो ऐप बनती है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा, ये सारा आप लोग यूज करते हो, या इवन मोबाइल की गेमिंग ऐप होती है वो सारी। सो ये बीसीए में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। बीसीए 3 साल का कोर्स है आफ्टर 12। उसके बाद है आपका एमसीए। बीसीए के बाद आपको 2 साल एमसीए में देने हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। इसके बाद है एलएलबी, जो आप सब जानते ही हो, एडवोकेट, राइट। इसके बाद है एलएलएम, मास्टर इन एडवोकेट, जस्ट लाइक हमने देखा बीकॉम, बैचलर, राइट। इसी तरह एलएलबी के बाद 2 साल का कोर्स होता है एलएलएम, जो मास्टरी कोर्स होता है। नेक्स्ट बीएड, आप जानते हो जो टीचिंग लाइन में मतलब टीचर्स बनना है तो आपको बीएड का कोर्स है। बीएड के बाद आपको ये 2 साल का कोर्स है बीएड का। इसके बाद एमएड है, जो बीएड के बाद 2 साल का कोर्स है, मतलब मास्टर इन बीएड। बीएड के बाद आपने मास्टर की हुई है।
बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी में जो जॉब करते हैं वो कोर्स है ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप जानते हो कि प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट या सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अगर बाहर की कंट्रीज में, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहती है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। MCM मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट जो 2 साल का कोर्स है। इसी तरह बैंक है, इंश्योरेंस है, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, जो आपने देखा होगा बैंक में सब जहाँ पे आप लोग बैंक तो काफी बार जाते हो राइट, तो वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पे जो बैंक ऑफिसर होता है, इंश्योरेंस है या पोस्ट ऑफिस में आप जाते हो, तो वो सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से कोर्स है। तो अब मैं आता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स पे। यहाँ पे कितनों ने सोचा है कि मैं CA बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ? माशाल्लाह 2 लोग हैं, 3 लोग, 4, माशाल्लाह। सो मैं आपको CA का कोर्स के बारे में इन डिटेल्स में बताता हूँ कैसे है। तो 12 कॉमर्स के बाद आपको CA में एडमिशन मिलता आपको लेना है। अब यहाँ पे कैसा है कि ये कुछ कॉलेज वगैरह नहीं आपकी, आपको साथ में कोई भी कोर्स कर सकते हो। BCom हो गया, LLB हो गया, BBA, BCA कोर्स, ये सारा यहाँ की कोई इनकी कॉलेजेस नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट होगी, हर सिटीज में मैक्सिमम जो सिटीज है वहाँ पे इनकी इंस्टीट्यूट होती है, और इनकी जो एग्जाम होती है ये ऑल ओवर इंडिया, इवन आउट ऑफ कंट्रीज भी होती है, सेम टाइम पे होती है। मतलब अगर आप यहाँ सूरत से ले रहे हो, आपको अगर कहीं कश्मीर, जम्मू कश्मीर या कहीं और जगह जाना है तो सेम आपको एग्जाम का टाइम और पेपर एवरीथिंग सब कुछ सेम रहेगा ऑल ओवर इंडिया में, राइट। सो कॉमर्स के बाद आपको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। इसका आपको सिर्फ ट्यूशन ही लेना होता है और कुछ नहीं, कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ खाली ट्यूशन ही लेना उसका, राइट। सो फाउंडेशन में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया आफ्टर 12 बोर्ड एग्जाम। इसके बाद आप एग्जाम देते हो नवंबर और मई, साल में 2 एग्जाम आती है इसमें, नवंबर और मई, मतलब हर 6-6 महीने के गैप से एग्जाम आती है, राइट। तो आप अगर फाउंडेशन क्लियर करते हो देन आपको नेक्स्ट, अच्छा ये फाउंडेशन की जो एग्जाम है आपने जैसे रजिस्टर करवाई उसके विदिन 6 मंथ्स के अंदर आपको एग्जाम देनी है, राइट। फाउंडेशन की एग्जाम आप क्लियर करते हो उसके बाद आपको इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, राइट। तो वो 9 महीने का कोर्स है। जैसा पहले फाउंडेशन 6 महीने कंप्लीट हो गया, इसके बाद 9 महीने का होगा जो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट में आप पास करते हो, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, राइट। अगर मान लो 2 ग्रुप आपने पास कर लिया या कोई एक ग्रुप पास कर लिया तो आपको क्या करना है, आपका फाइनल का में आप एंटर हो सकते हो, राइट। सो अब इसमें क्या होगा, आपने जैसे इंटर में पास होगा एक ग्रुप या 2 ग्रुप, राइट, तो आपको CA के अंडर में 3 साल ट्रेनिंग लेनी है। यहाँ मैंने लिखा हुआ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 इयर्स। यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, जॉब नहीं कर रहे, मतलब जो ऑफिस लेके बैठे हैं, वहां पे आपको 3 साल की ट्रेनिंग लेनी है, और उसके साथ साथ में आपको 3 साल का फाइनल की एग्जाम, जैसा इंटरमीडिएट आपने पास किया उसके 3 साल के बाद आपकी फाइनल की एग्जाम आएगी। तो इन बिटवीन आपको क्या करना है, आपको CA के अंदर ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद आपका जो भी कॉलेज रहता है या ट्यूशंस रहता है वो अटेंड करो, उसके बाद आपको लास्ट में CA का फाइनल एग्जाम देनी है और पास होना। तो ऑलमोस्ट इसमें 4.5 साल का ये कोर्स है टोटल, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करते हो तो। और वहाँ पे बैठी जो मेरी सिस्टर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि बहुत परेशानी हुई थी, मतलब बहुत परेशानी फेस की। सो मैंने भी कुछ ऐसी परेशानी फेस की थी कि लोग मुझे बोलते थे कि तू CA कर रहा है तो तू पास होगा, CA बन पाएगा, मुझे ऐसा भी लोग बोलते थे। बट मैंने वहाँ कुछ आंसर्स दिया, मुझे पता है कि मैं CA बन जाऊंगा, वही मेरा आंसर होगा। यस मैम, वही बोल रहा हूँ मैं। मुझे याद है, मुझे लोकेशन, जगह सब कुछ याद है जहाँ पे मैं मुझे एक लोग पर्सन ने बोला था कि आप CA एंटर तो आप CA बन पाओगे ना, वही मेरा क्लाइंट है ऐसा। सो वो एक आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है, समझा। सो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। इसके बाद अच्छा इसमें CA अच्छे मान लो आप BCom भी कर लो, इसमें से एक सिस्टर का था कि ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया आपका, राइट। तो उसमें ऐसा है कि आप अगर 55% ऑफ है आपका, तो आपको फाउंडेशन की एग्जाम भी देनी है, आपको सीधा इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाओ, 3 साल CA के अंदर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट कंपनी सेक्रेटरी, किसी ने सुना ये वर्ड कंपनी सेक्रेटरी?
राइट। आपने ना कंपनी सुनी होगी खबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, राइट। टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है। ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, राइट। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बाहर से पैसा आता है या बाहर पैसा भेजते। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सारे जो कंप्लायंस होते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी करते हैं टोटली। सो इनका ये प्रोसीजर है, 12 के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है। हर ये सीए में ये तीनों हैं, हर साल में 2 एग्जाम आती है आपकी। अगर आप इस अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो ऐसा। सो इसमें भी सेम वैसा है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देनी। इसमें खाली नाम चेंज किया हो, जैसा सीए में कैसा था फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल था, इसी तरह इसमें एंट्रेंस एग्जाम, एग्जीक्यूटिव एग्जाम एंड डायरेक्ट फिर आपको फाइनल में। इसमें भी सेम आपको इसमें 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है। मतलब अगर इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिफरेंट है, जैसा सीए में कैसा था इंटरमीडिएट आप पास करते हो तो आपको फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाना और 3 साल के फिर सीए के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी। यहाँ पे कैसा है कि आप इंटरमीडिएट क्लियर करते हो, अगर आपको तभी स्टार्ट करना है सीएस के अंडर ट्रेनिंग तो कर सकते हैं, यहाँ सीएस बनने के बाद करना है तब भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। नेक्स्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जैसा आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कॉस्टिंग कितना होता है, मटेरियल अलग अलग मटेरियल यूज होता है, तो वो सारा कॉस्टिंग मैनेजमेंट करना ये सीए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 4.5 जैसे साल लगते हैं आपको कंप्लीट होने में। सेम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है सीए जैसी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सीए पे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये इंडिया में भी होता है, इंडिया की इंस्टीट्यूट लेती है, यहाँ अमेरिका में भी होता है। तो ज़्यादातर वैल्यू अमेरिका में जो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो उसकी इंटरनेशनल में काफ़ी डिमांड है सीए पे। आप कोई भी बैंक में फाइनेंस ऑफिसर्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको जॉब लगती है। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ACCA, राइट। जैसा इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है वैसा ही यूके में ACCA है। सो ACCA की डिमांड काफ़ी है, फॉरेन में काफ़ी है। सो आप ये कोर्स के बारे में भी इन डिटेल्स में आप देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न एवरीथिंग। यहाँ पे सूरत में भी मतलब सेंटर है जहाँ पे आप इंक्वायरीज कर सकते हो। जो सीए रवि छावछारिया है जो सीए की ट्यूशंस देते, तो उनका ACCA का भी टाइप हुआ है, तो आप वहाँ पे इन डिटेल्स में उनके पास इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये ACCA है। नेक्स्ट, ओके। सो अभी आपको जो गोल ये बताया हुआ है, मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता रहा हूँ। एक तो आप खाली इतना माइंड में रखना, इंशाल्लाह आप लोग सब आगे बढ़ के कोई भी डिग्रीज लोगे, राइट। तो उसके बाद एक चीज खास याद रखना, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उसको अगर एजुकेशन या कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो आप दौड़ के चले जाना। मेरे को भी आज कोई बुलाता है कि मुझे सीए का मेरे बच्चों को समझाना है, सीए कैसे करते क्या है, तो मैं उनके घर पे जाके भी उनको समझाता हूँ। तो क्या है कि अगर वो बच्चा पढ़ गया तो उसकी पूरी आगे की जनरेशन और जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है वो सुधर जाएगी। तो ये चीज़ खास ध्यान रखो। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी बहुत चीज़ें मैंने देखी है कि अपने मुसलमान में खाने पीने और घूमने में काफ़ी है, बट जब पढ़ाई की बात आ रही तब पैसा ही नहीं है, राइट। सो एक टाइम अगर आप खाना नहीं खाओगे या घूमना छोड़ दोगे ना, और अगर आपका बच्चा पढ़ गया ना तो आगे की जनरेशन में आपका सब एक्टिव घूमते रहो, जहाँ घूमना है, जहाँ खाने जाना है, वैसा वो सारा ध्यान रखिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। बाकी का जो होगा वो मैं टेबल पे जिसको भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो।